गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोग गए थे बिग माफिया को मारने, क्योंकि उसने हमारे साथ करा था बहुत ही बड़ा स्कैम $800 मिलियन का। और साथ के साथ जो घर में बाय करने गया था, इतना बढ़िया मेंशन था, वो उसने हमसे पहले जाकर $200 मिलियन में बाय कर लिया। अब भाई ये चीज देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा तो चढ़ा था, लेकिन मैंने बिग माफिया से पंगे नहीं लिए थे, क्योंकि यार उसके पास काफी ज्यादा फोर्स है, काफी सारे बंदे हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। लेकिन यार उसके बाद उसने हमारे साथ जो बेइज्जती मारी, जो $800 मिलियन लूटे, ये चीज देखने के बाद लेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया, ट्रेवर को भी गुस्सा चढ़ गया, और लेस्टर ने प्लान बनाया बिग माफिया को खत्म करने का। तो भाई देखो, बिग माफिया लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो उसे मारना इतना ज्यादा आसान तो था नहीं, इसलिए हम लोग अपने साथ में लॉस गैंग के बंदे और ग्रीन गैंग के बंदे लेकर गए थे, जो कि यार बिग माफिया की सिक्योरिटी देख के वहां से पहली फुर्सत में कल्टी हो गए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हुई कि जैसे हमने वहां पर बिग माफिया घर में अटैक करा, उसके सिक्योरिटी गार्ड को मारना शुरू करा, पुलिस पता नहीं वहां पर कहां से टपक गई, और भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों का ध्यान पूरा पुलिस में भटक गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बिग माफिया घर में दिखा नहीं, मैंने सारे उसके सिक्योरिटी गार्ड मार दिए। लेकिन जैसे ही मैं घर के बाहर निकला तो वहां पर से बिग माफिया गाड़ी में बैठ के भाग गया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से अपने प्राइवेट जेट में बैठकर पता नहीं यार वो कहां चला गया। उसका प्राइवेट जेट इतनी तेज उड़ाना कि मैं उसके ऊपर बजूका तक नहीं चला पाया। भाई 2 से 3 सेकंड के अंदर वो लॉस सैंटोस आधा पार कर गया। भाई पता नहीं कौन सा प्राइवेट जेट था। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी यहाँ पर ना देखो बिग माफिया जो है बच चुका है, और वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक करवा सकता है। तो मुझे ना अपने आप को काफी ज्यादा सेफ रखना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, ये वाला घर ना हमें बदलना पड़ेगा। हो सकता है वो यहाँ पर आकर अटैक करवा दे, या फिर माइकल की फैमिली को दोबारा से किडनैप कर ले जाए, तो वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए ना सबसे पहले हमें अपना घर बदलना पड़ेगा। तो गाइस यार देखो, अभी ना ट्रैवर जहां पर भी होगा हम लोग उसे बचाकर तो जरूर लाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि आखिरकार ट्रैवर है कहां पर। मतलब कि बिग माफिया ने उसे किडनैप करा है, या फिर बिग माफिया के बंदों ने उसे मारकर कहीं पर छुपा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवर जो है खुद से ही हमें छोड़कर चला गया हो। मतलब कि जब फाइट चल रही थी तो वो परेशान हो गया होगा, क्योंकि हमारी हमेशा फाइट चलती रहती है और जिसमें ट्रैवर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो हो सकता है वो इस वजह से भी यहाँ से चला गया हो। तो अभी पता नहीं यार। और उसका जो नंबर है, मतलब कि जो उसका मोबाइल फोन है, वो भी हम कॉन्टिन्यूसली डायल करे जा रहे हैं, लेकिन यार कोई उठा नहीं रहा, उल्टा जो उसका फोन है बिजी बता रहा है। तो लेस्टर ये कह रहा है कि ना वो उसका नंबर ट्रेस करके उसे ढूंढ लेगा जैसे तैसे करके, और यहाँ पर लेस्टर जो उसका नंबर ट्रेस करने में लगा हुआ है। अभी फिलहाल मैं सीधा जाने वाला हूँ बिग माफिया घर पर, क्योंकि आपको याद होगा बिग माफिया के बेटे को भी हमने मार दिया था, मतलब मारा नहीं था, उसे बेहोश करा था, और अंडर वाटर माफिया भी वहीं पर है। तो अभी जल्दी से उसके घर में चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस सर, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा बिग माफिया के घर पर, जहां पर हमने लास्ट नाइट कल सारे के सारे बंदों को मारा था। अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं वहां पर आखिरकार सीन क्या है। मतलब कि जो बिग माफिया का बेटा है वो वहां पर है या फिर नहीं है। उसको मैंने बेहोश तो कर दिया था, लेकिन सामने की तरफ में ये न्यूज वाले क्या करने आ गए। भाई इतनी बड़ी बड़ी फाइट हुई है, और वैसे तो न्यूज वाले आते ही नहीं, और भाई पुलिस वाले भी खड़े हैं। अपनी गाड़ी ना एक काम करता हूँ, मैं पहले साइड में लगाता हूँ। यहाँ पर ये जो मामला है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा भी खराब हो चुका है। मतलब कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी फाइट करी है, बट इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं है। यहाँ पर तो आप लोग देखो, हाईवे तक इन्होंने पूरा का पूरा बंद कर दिया। भाई मेरे को लग रहा है ये जो सीन है ना, इसके अंदर पुलिस भी काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करेगी। और साथ के साथ यहाँ पर वेजल न्यूज आई है, और उसके साथ साथ ह्यूमेन लैब की भी खबर आई है, यानी कि काफी सारे इन्वेस्टिगेटर भी आए होंगे। और भाई ये देखो उसका घर। अभी ना मुझे कुछ भी करके उसके घर के अंदर एंटर होना है, क्योंकि ना मुझे अंडर वाटर माफिया को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तरफ से तो मैं उसका भी दोस्त हूँ, और साथ के साथ ना मुझे उसको भी बचाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, मतलब बचाना नहीं है, उससे सारी की सारी पूछताछ करनी है बिग माफिया के बेटे से कि आखिरकार बिग माफिया है कहां पर। अभी ना एक काम करता हूं, मैं अपनी चुपचाप ना गाड़ी उतरी, ये गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गई, और यहाँ पर एकदम सही है, बहुत ही ज्यादा आराम से नीचे आ गई। और यहाँ पर अगर पुलिस वाले मेरे को देख लेंगे ना, तो हो सकता है कि वो मेरे को मारने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम मेरी फाइट हुई थी तब भी मैंने यही ड्रेस पहन रखी थी। और यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ कि आखिरकार सीन क्या है। अभी तो किसी भी पुलिस वाले ने मेरे को नहीं देखा। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये बंदा सारी की सारी फोटोज वगैरह, अच्छा इंटरव्यू चल रहा है बंदों को जिन्होंने ये सीन देखा है। तो अभी ना छोड़ो भाई इन सब चीजों को, अभी ना मुझे कुछ भी करके घर के अंदर एंटर होना है। मेरे हिसाब से ना यहाँ पर पुलिस वालों ने बैरियर बाहर लगा दिए हैं, तो हो सकता है कोई भी अंदर ना हो। अभी मेरे को नहीं लगता कि पुलिस वाले मेरे को अंदर मिलने वाले हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, लास्ट टाइम हमने ना बिग माफिया के सिक्योरिटी गार्ड की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी थी। और अभी मैं नीचे की तरफ में उतर चुका हूँ, यहाँ पर पुलिस वाले में नहीं देख पाएंगे, और नीचे पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट होकर गिरा पड़ा। अभी ना जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। अभी मेरे को घर के अंदर जाना है और बिग माफिया के बेटे से बात करनी है। और यहाँ पर इसको देखो, जब अंदर आने की परमिशन नहीं है तो कैसे आकर फोटो खींचना, निकलती रही ऐसी की तैसी। और वैसे भी ये जो घर है ना, थोड़े दिनों में हमारा होने वाला है, और यार घर को ना काफी ज्यादा रिपेयर भी कराना पड़ेगा। सोचो यार, इतनी ज्यादा महंगी महंगी कार यहाँ पर उस टाइम पर मेरे को फोड़नी पड़ी थी, और ये रही $20 मिलियन की हमारी ये गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर से ना शायद से सोना निकल सकता है, बैनी हमें बताएगा। अभी ना फटाफट अंदर चलते, और यहाँ पर देखो भाई कितनी बुरी तरह बंदों को मारा था। और इसको देखो भाई साहब, इसके तो पता नहीं कैसे मारते हैं,
उसकी बॉडी उल्टी पड़ी हुई है भाई उसके ऊपर। खैर छोड़ो, जो भी है फालतू चीजें बाद में देखेंगे, भी चलते हैं सीधा अंदर और उसके बेटे से बात करते हैं। यहाँ पर भाई बहुत बंदे मारे थे भाई सच्ची में। तो भाई साहब इतने बड़े घर के एक छोटे से स्टूडियो में इन दोनों को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। और भाई लग रहा है मुझे कि बिग माफिया के बेटे को होश आ गया, इसका एक डंडा बजाना पड़ेगा, तू भी उठ फटाफट से। और यहाँ पर मैंने गलती से अंडर वाटर माफिया का डंडा बजा दिया। बे तूने मेरे को पहचाना नहीं क्या? अभी फिर मैं मारूंगा। अच्छा भी मैंने वो वाले कपड़े पहन रखे हैं ना, इसलिए मुझे अंडर वाटर माफिया पहचान नहीं रहा। अभी एक गन निकालूंगा ना, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी रुक जा, अंदर ही आ रहा हूँ, रुक जा, अंदर आ रहा हूँ, बताता हूँ तेरे को। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी तक तो यहाँ पर ये लोग मेरे हाथ नहीं लगे थे, लेकिन अब जाकर बिग माफिया का बेटा जो है मेरे हाथ पर लग गया है। और यहाँ पर मैंने इससे बहुत ही ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा आराम से पूछा था कि मेरे को बता दे कि बिग माफिया आखिरकार है कहां पर, लेकिन ये मेरे को बताने का नाम नहीं ले रहा था। तो कि गाइस यार जैसा कि ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना बिग माफिया के बेटे से मेरी बात हो गई और मैं इससे एकदम आराम से पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दे कि बिग माफिया आखिरकार है कहां पर, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता। तो मैंने इससे पूछा जो गोल्ड मैंने लाकर दिया था वो कहां पर है, तो वो भी ये नहीं बता रहा। तो आज हम दोनों इसका मिलकर मुंह तोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बिग माफिया का बेटा जो अब हमारे हाथों बहुत ही बुरा वाला पिटने वाला है। इसको हम लोग मारेंगे नहीं, मतलब जिंदा नहीं मारेंगे, लेकिन मुंह तो उसका पूरा का पूरा तोड़ के रख देंगे। इसे तब तक मारेंगे जब तक हमें बिग माफिया की लोकेशन नहीं बता देगा, और या तो ये जब तक नहीं बता देगा जितना भी गोल्ड मैंने इसे ला कर दिया था वो सारा का सारा कहां पर रखा है। अब मुझे पता है बिग माफिया के बेटे की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ये भी इसके साथ शामिल है। इसको मालूम है कि बिग माफिया कहां पर है, लेकिन ये फिर भी हमें नहीं बता रहा। और यहाँ पर देख रहे हो, इसे मैं इतना ज्यादा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। अभी अंडर वाटर माफिया आ गया ना मारने पे, फिर छोड़ेगा नहीं तेरे को। तो गाइस सर अभी ना मैंने बिग माफिया के बेटे को यहाँ पर बहुत मारा है, और भाई ये बता ही नहीं रहा कि बिग माफिया कहां पर है, सारा का सारा गोल्ड कहां पर है। तो मैंने इससे पूछा कि तू बस मेरे को यही बता दे कि आखिरकार ट्रैवर कहां पर है, तो ये कह रहा है वो भी मुझे नहीं पता। तो बेटा फिर तेरा भी कोई काम ही नहीं है, निकल यहाँ से। यहाँ पर भी फिलहाल मैंने इसके स्टन गन बजा दिया है, और मेरे हिसाब से ये आने वाले 14-15 घंटे नहीं उठने वाला। तो तू निकल बेटा, तेरा किसी काम ही नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी काम का बंदा ही नहीं है। अभी मैंने इसे मारा नहीं है, इसे थोड़ा सा बेहोश कर दिया स्टन गन से। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से पीछे वाले गेट से हम लोग इस घर के बाहर निकल लेते हैं, और यहाँ पर अंडर वाटर माफिया भी इसी वाले गेट से बाहर आ गया है। और गाइस यार अभी जो सीन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, मतलब कि हमें ये भी नहीं मालूम कि ट्रैवर कहां पर है, और साथ के साथ बिग माफिया को तो कोई अता पता है नहीं, उसका बेटा भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। और सबसे बेकार सीन ये हुआ कि जो $800 मिलियन, मतलब कि जो सारे के सारे डायमंड थे, सारा का सारा गोल्ड हमने उसे ला कर दिया था बिग माफिया को, वो भी नहीं मिल रहा। पूरा का पूरा घर मैंने छान लिया, लेकिन यार वो मिल नहीं रहा। और साथ में जो बिग माफिया का बेटा है वो भी हमें बता नहीं रहा कि आखिरकार गोल्ड है कहां पर। मेरे को लग रहा है ना कि उसे मतलब कि लेस्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, वही उसे एकदम मस्त तरीके से टॉर्चर करेगा, फिर जो है वो सारे के सारे राज खोलेगा। तो कहीं सर अभी तो फिलहाल मैंने अपने साथ अंडर वाटर माफिया को ले लिया, और यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते हाईवे पर आ चुका हूँ। और ये वाला हाईवे जाता सीधा ट्रैवर के गांव वाले घर पर, यानी कि अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ ट्रैवर के गांव वाले घर पर। मतलब क्या, लॉस सैंटोस वाला जो उसका घर था एक्लिप्स टावर में, वहां पर तो मैंने चेक कर लिया ट्रैवर वहां नहीं है। हो सकता है कि नाराज होकर, मतलब कि हम लोग से नाराज होकर वो गांव वाले घर में ही रहने के लिए चला गया। वो भी चल कर देखता है क्या सीन है, वहां पर मिलता है तो ठीक है, वरना तो फिर समझ जाना उसको या तो मार दिया गया है, या तो किसी ने मरवा दिया है, या फिर हो सकता है कि बिग माफिया ने उसे किडनैप करवा लिया है। अभी चल कर देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल अपनी गाड़ी भगाते भगाते यहाँ पर मैं ट्रैवर के घर पर तो पहुंचने वाला हूँ। और यार सबसे खतरनाक बात ये है, मतलब कि यार पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिसकी हमने गाड़ी चुराई थी, यानी अंडर वाटर माफिया की, उसी को अपने साथ में बैठा कर चला रहा हूँ। खैर छोड़ो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें यहाँ से ना थोड़ा सा दूर और जाना है। यहाँ पर शायद से आधे माइल्स का रास्ता और रह गया है। अभी भाई साहब कितनी बुरी तरह ठुकी है भाई यहाँ पर गाड़ी, लेकिन यार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत गाड़ी है, कोई भी कच्ची मुच्ची गाड़ी तो है नहीं। अभी जल्दी से भगाते हैं और थोड़ा सा आगे से राइट लेना है, और फिर ट्रैवर का घर आ जाएगा, और अंदर चलकर देखते हैं भाई क्या सीन है। तो चलो गाइस यार यहाँ से ना बस मुझे थोड़ा सा और आगे की तरफ में लेफ्ट लेना है, और ये देखो भाई आ गया सामने की तरफ में अपने ट्रैवर का घर। और यहाँ पर देखो रोन जो है बाहर की तरफ में खड़ा हुआ है, शायद से इसको पता होगा ट्रैवर के बारे में। चलो यार इससे बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या कहना है। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर रॉन से तो बात हो गई, और रॉन जो है ना मतलब ट्रैवर का चेला है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रैवर जो है पिछले 2 हफ्ते से अपने घर पर नहीं आया, पुराने वाले। अभी ना यार पता नहीं क्या सीन है, लेकिन ये कह रहा है कि ना 3-4 बंदे आए थे गाड़ियों में, और यहाँ पर जो लड़की को किडनैप करके लाया था ट्रैवर, उसको मार के चले गए। मतलब कि यार ये देखो, ये जो मार्टिन मद्राजो की वाइफ है, इसके किसी ने गोलियां मारी, और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा किसने मारी है। हो सकता है कि मार्टिन मद्राजो खुद यहाँ पर आया और मार के चला गया हो। अब रोन जो है ना मार्टिन मद्राजो को जानता नहीं है कौन है। तो गाइस यार अभी ना मुझे यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्लू मिल चुका है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि मार्टिन मद्राजो ने ही यहाँ पर अपनी वाइफ को मारा है, और उसी ने ट्रैवर को भी किडनैप करा है। अभी जल्दी से ना काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ मार्टिन मद्राजो